हेलो दोस्तों, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन चैप्टर के बारे में। फंक्शन किसे कहते हैं? तो फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को कहते हैं जो टुगेदर करके एक टास्क को परफॉर्म करता है, या फिर हम कह सकते हैं पीस ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शन दो तरीके से होता है, एक यूज़र डिफाइन होता है और एक प्री डिफाइन यानी कि लाइब्रेरी फंक्शन होता है। आइए अब इसको हम प्रैक्टिकल के रूप में समझते हैं कि फंक्शन कैसे कैसे होता है। मैंने एक फाइल को क्रिएट कर लिया है जिस फंक्शन के नाम से है। सपोज डेट मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर को ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे इंटीजर a, b, c लेना है, जो कि c जो है c स्टोर करेगा a प्लस b को। प्रिंट ऑफ लगाना है, दो नंबर को ऐड करना है, तो दो नंबर को इंटर भी कराना पड़ेगा। इंटर दी टू नंबर, स्कैनर फंक्शन लगा देते हैं। परसेंटाइल डी कोमा एट द रेट एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी मैंने ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से ले लिया। अब सी में क्या करता हूँ? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी मैंने कर दिया। सी को प्रिंट अप करवा लेता हूँ, सी प्रिंट अप करवा लेता हूँ। क्या होगा इसके अंदर? रिजल्ट सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, इसको बाहर लाके सी को प्रिंट करना है। इतने सारे जो कोड है मिलकर क्या बनाता है, इसको हम एक एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल देते हैं ताकि हम एक ब्लॉक बना सकें। ठीक है, ये क्या हो गया? एक ब्लॉक। ये ब्लॉक को कहता है क्या? ये पीस ऑफ कोड है, इसी को हम एग्जीक्यूट कराएंगे किसी एक फंक्शन के मदद से। अब ये कोड है क्या करता है कि दो नंबर को ऐड करता है। उसी प्रकार से हमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो हम प्राइम इवन और ऑड को चेक कर सकें। तो हम क्या करेंगे? इंटीजर एक नंबर ले लेता हूँ, उसको हम क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ कि परसेंटाइल डी इंटर दी नंबर। ठीक है, स्कैन करवा लिया। परसेंटाइल डी कोमा एट द रेट इतना आ गया। उसके बाद मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ अगर ए का 2 से डिवीज़न अगर डालता हूँ तो 0 आना चाहिए, मॉडुलो 0 आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? प्रिंट एफ इवन नंबर। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए? प्रिंट एफ ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ तक जो है एक कोड बनता है जो कि एक इवन और ऑड नंबर को चेक करता है, एक नंबर को। तो इसे भी हम क्या करेंगे? एक ब्लॉक के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये अलग कोड है। ये अलग कोड है, दोनों कोड अलग अलग है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये दोनों कोड अलग है। तो इस पैरेंथेसिस के अंदर जो ब्रैकेट जो है, इसके अंदर जो भी पीस ऑफ कोड है, इसको एक नाम देना चाहिए, क्योंकि ये अलग कोड है, ये भी अलग कोड है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहले इसका नाम होना चाहिए इज इवन, क्योंकि हम इवन चेक कर रहे हैं। और इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं। तो इसी चीज़ को जो क्या कहते हैं, एक जो ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड है इसको मिलाकर हम किसी एक नाम देते हैं। तो इसी को क्या कहता है? एक फंक्शन। फंक्शन क्या है? इसका यूज़ जो है कि हमें रीयूजेबिलिटी देता है, कि बार बार हमें कोड को लिखना नहीं पड़ता है, बल्कि हम क्या करेंगे, इस नाम की मदद से इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। उसी प्रकार से इसका भी होना चाहिए एक नाम।
इसका भी नाम क्या होना चाहिए, ऐड नाम होना चाहिए, पैरेंथेसिस लगाया। अब देख सकते हैं अब इस 2 नंबर को ऐड करने के लिए इतने सारे कोड अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हम जब इसको कॉल करेंगे तो सिर्फ इस नाम से कॉल करेंगे, समझे, ताकि इतनी सारी कोड बार बार ना लिखना पड़े। तो ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है, ये दोनों में अलग, ये अलग फंक्शन का काम कर रहा है कि ये 2 नंबर को ऐड करने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक तरह से इवन और ऑड को डिफाइन करने का काम कर रहा है। तो इसे कब हम क्या करेंगे, इसे कॉल करना है मुझे, ये दोनों फंक्शन को कॉल करना है। कहाँ से करेंगे, जब तक मेन मेथड होगा नहीं तब तक कॉल ही नहीं कर सकते। तो मेन मेथड डिफाइन करेंगे, मेन हो गया। मेन मेथड के अंदर हम इसे कॉल करने का सिंपल सा तरीका है कि आप सिर्फ जो है जो नाम, जो फंक्शन का नाम दिया गया है, बस उसको आप एक बार लिख दें, क्या होगा, अपने आप कॉल हो जाएगा। ये कॉल करने का तरीका है। अगर इवेंट को भी मुझे करना है उसी प्रकार से इवेंट को भी करना है, इज इवेंट लिखना है, उसके बाद इसी को डाल देना है, और ये रहा आपका। तो अगर अब मुझे लगता है कि ऐड को बार बार कॉल करना है, मुझे एक बार और ऐड को कॉल करना है, तो उसी तरह फिर आप क्या कर देंगे, ऐड को कॉल कर लेंगे। तो इससे पता चलता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी हो रहा है, क्योंकि हम ऐड फंक्शन को अगर इतने सारे कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो एक बार कॉल करते हैं, फिर एक बार अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो फिर से हम दोबारा कॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मुझे बहुत लंबा प्रोग्राम को लिखने के लिए पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि उसके नाम से ही हम इसका एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए इसको हम रन करके देखते हैं क्या रन होता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल रन हो गया। नंबर मांग रहा है, इंटर 2 नंबर, 1 2, रिजल्ट आना चाहिए 3। देखिए 3 आ गया, इंटर द नंबर। अब ये कौन सा चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है ऑर्डर इवेंट का। अगर हम 3 डालते हैं तो बता देगा मुझे ऑड नंबर। देखिए 3 क्या, ऑड नंबर, इंटर द 2 नंबर। अब ये फिर कौन सा चल रहा है, अब चल रहा है ये वाला, फिर से 8 का फंक्शन चल रहा है, ठीक है। 5 देंगे, 6 आंसर आ जाएगा, देखिए 6। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से गेट ch हम लगा देते फंक्शन को, ये रहा। तो ये जो हमने डिफाइन किया, ये वाला जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, इसको क्या कहेंगे बताइए। ये हम कहलाएंगे यूज़र डिफाइन फंक्शन, यूज़र डिफाइन फंक्शन, क्योंकि हमने इसको तैयार किया है, ठीक है। ये भी क्या है, यूज़र डिफाइन फंक्शन है, ठीक है। ये भी यूज़र डिफाइन फंक्शन है, ये भी यूज़र डिफाइन फंक्शन है। लेकिन गेट ch क्या है, इसका मैंने कहाँ लिखा है, ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि गेट ch भी एक फंक्शन है, लेकिन ये इसे पहले से कोई प्रोग्रामर लिख दिया गया है सी लैंग्वेज के अंदर, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। इसको करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी, ये रहा प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो है हमने आपको प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में भी बता दिया। साथ ही साथ फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है जिसका एक कोई नाम होगा, और नाम के थ्रू से ही हम उसको कॉल करेंगे। बार बार मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम उसके नाम से ही कॉल करेंगे, और वही क्या कहलाएगा, फंक्शन। अब हम बात करते हैं अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन डिफाइन फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन, या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोल सकते हैं इसको, फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन प्रोटोटाइप, या फिर हम आपको और बताना चाहेंगे फंक्शन कॉल किसे कहते हैं। इन तीनों टर्मोलॉजी को आज हम बता रहे हैं कि फंक्शन डिफाइन किसे कहते हैं। तो फंक्शन डिफाइन यहाँ पर जो ऐड मैंने इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें लिखा है, इसको कहते हैं फंक्शन डिफाइन। इसको फंक्शन को डिफाइन करना है कि फंक्शन क्या क्या काम करेगा, 2 नंबर ऐड करेगा, तो ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया।
फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में हम फंक्शन प्रोटोटाइप अभी मैंने उसको यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन हम दूसरी चीज़ों को बता सकते हैं। ये फंक्शन कॉल किसे कहते हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन को जब हम मेन मेथड के अंदर हम इसको ऐड करके कॉल करते हैं तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन कॉल। आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ें क्या कहलाता है, ये जो मैंने डिफाइन किया है तो ये इसको कहते हैं फंक्शन डिफाइन। इसी चीज़ को इसके नाम से अगर हम इसको मेन मेथड के अंदर कॉल करते हैं तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कौन कहलाता है। अगर हम इसी चीज़ को देखना चाहेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, तो जिस प्रकार से इंटीजर ए बी सी हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसी यहाँ से, क्योंकि यहीं पर हम इसको ऑपरेशन करना चाहते हैं जिसके कारण से मैंने यहीं पर इसको डिक्लेयर किया है, उसी प्रकार से हम अगर ऐड मेथड को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहीं पर हमको क्या करना होगा कि हमको यहीं पर डिक्लेयर करना पड़ेगा फंक्शन ऐड को। फंक्शन ऐड को कॉल करने डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि हम इसको बताएंगे। ये रहा फंक्शन ऐड, मैंने कॉल कर लिया, इसको डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पर बताएंगे कि हमको ये चीज़ जो है वॉइड है, क्योंकि कुछ यहाँ पर वॉइड है, फंक्शन क्या है, वॉइड है, तो वॉइड रखेंगे। और रिटर्न टाइप भी बताना पड़ेगा कि ये रिटर्न टाइप क्या है, हमें बताना पड़ेगा रिटर्न टाइप, क्योंकि ये टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग है, तो इससे हमें बताना पड़ेगा कि ये जो है इस प्रकार से डिक्लेरेशन होता है कि ये जो क्या है, टेक्स नथिंग है और रिटर्न भी नथिंग है, जिसकी वजह से ये ऐड मेथड को हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसी प्रकार से इस इवेंट को भी कर सकते हैं। इस इवेंट को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पर देखिए इस इवेंट मैंने लगा दिया, इस इवेंट लगा दिया, ठीक है। ये भी क्या है, वॉइड है, वॉइड है, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, वॉइड है। तो देखिए ये आपका हो गया डिक्लेरेशन। इसको क्या कहता है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है, ये भी कहलाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। ये दोनों चीज़ें फंक्शन डिक्लेरेशन। तो मैंने तीनों टर्मोलॉजीज को आपको, टेक्निकल टर्म को मैंने बता दिया कि फंक्शन डिफाइन किसे कहते हैं। ये ऐड मेथड के अंदर जितनी भी चीज़ें जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है इसको फंक्शन डिफाइन कहते हैं। इसी पीस ऑफ कोड को एक नाम दे दिया, इसी नाम को मैंने जब मेन मेथड के अंदर कॉल किया तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। और इस फंक्शन कॉल को जब मैंने इसको प्रोटोटाइप तैयार किया फंक्शन डिक्लेरेशन, उसी को कि ये टेक्स्ट नथिंग है, रिटर्न नथिंग है, तो मैंने इसको बता दिया, तो इसी को कहते हैं क्या, फंक्शन डिक्लेरेशन। आइए इस कोड को रन करके देखते हैं क्या रन होता है कि नहीं। बिल्कुल जी हाँ, रन हो रहा है। देखिए 1 5 ले लेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 आ गया, फिर से इंटर द नंबर आ गया, ये हमको इस इवेंट के बारे में बता रहा है, तो 7 डालेंगे, 7 डालने पर क्या होगा, ओड, ये देखिए यहाँ पर ओड आ रहा है, और इंटर द 2 नंबर्स, फिर से 8 नंबर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं ये 1 और 0 डाल दूंगा तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से इसके बाद जो है गेट ch काम कर रहा है, जब तक कीवर्ड से कोई इनपुट नहीं डालेंगे ये अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। आप इंटर डालिए, टर्मिनेट हो गया। तो ये था फंक्शन डिफाइन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और व्हाट इज द फंक्शन बताने का। फंक्शन को कॉल करने का 2 तरीका होता है, या फिर कॉल बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय रेफरेंस। ये दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि हमको फंक्शन को डिफाइन करने का जो तरीका है, यहाँ पर 4 तरीके से कर सकते हैं। टेक्स नथिंग, रिटर्न नथिंग, जो मैंने आपको बताया वॉइड के बारे में, वॉइड करके टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, आप देख सकते हैं, मैं इसको भी बताऊंगा। टेक्स समथिंग रिटर्न नथिंग और टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग, इसके बारे में हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में हम इसको समझते हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग, जो हम बनाने वाले हैं फंक्शन को, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास क्या है, टेक्स्ट नथिंग, यानी कि ऐड जो फंक्शन है कोई टेक्स्ट नहीं ले रहा है। देखिए यहाँ पर जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जो खाली दिख रहा है, इसका मतलब ये टेक्स्ट नथिंग है। और रिटर्न नथिंग का मतलब होता है कि हम जो मैंने फंक्शन जो बनाया है वो वॉइड है। इसका मतलब ये रिटर्न टाइप बताएगा कि आपका रिटर्न क्या है, नथिंग है। इसका मतलब ये मैंने यहाँ पर वॉइड रखा। इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, इसका डिक्लेरेशन अब देखिए ऐड फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐड जो है यहाँ पर क्या है, रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, तो मैंने वॉइड लिखा। उसके बाद ऐड का क्या है,
ये नथिंग है, टेक्स नथिंग, तो ऐड फंक्शन के अंदर के हमने वॉइड लिख दिया। ये चीज़ जो है फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। तो इसी चीज़ को मैंने पहले भी बताया कि इसको टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग ये हो गया। तो ये हमने बता दिया, इसके अंदर सारा चीज़ फंक्शनलिटी काम कर रहा है अपने आप, और इसको कॉल कर दिया मैंने ऐड, जो करने का तरीका है ऐड फंक्शन, इसको मैंने कॉल कर दिया और ये अपने आप कॉल होगा। चलिए इसको हम इसको ये कर देते हैं, ये सब इसको रन करके देखते हैं एक बार। देखिए 2 नंबर मांग रहा है, 1 डाला, एंटर मारा, मैंने 9 डाल दिया, इसका रिजल्ट आना 10। ठीक है, हो गया, कंटिन्यू। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग। ये वन मोर थिंग्स मैं बताना चाहूँगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन, ये मैंने जो बताया है मेन मेथड के अंदर, ये लोकल फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने बताया है। ये जो ऐड मेथड को मैंने यहाँ पर जो बताया है, ये फंक्शन जो है ये लोकल है। जिस प्रकार से लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करके हमने फंक्शन के अंदर ही इसको बस काम किया। मैं क्या ABC को मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ? नहीं, इस इवेंट के अंदर नहीं काम कर सकता है, क्योंकि ये लोकल है। उसी प्रकार से ऐड जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है ये भी लोकल है, जो कि इसी मेन मेथड के अंदर काम करेगा। तो मेन मेथड के अंदर भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो है आप यहाँ से हटा करके अब मेन मेथड के बाहर, यानी कि ग्लोबली आप जो इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको ग्लोबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको रन करके देखिए, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अब जो है ऐड मेथड ग्लोबल आप किसी भी मेथड के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं। और अगर मेन मेथड के अंदर मैंने डिक्लेयर किया था तो सिर्फ मेन मेथड के अंदर ही इसको कॉल कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया। इसी कारण से ऐड मेथड क्या हो गया, ग्लोबल। आप किसी भी मेथड के अंदर इसको फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। एक बार रन करके देखते हैं क्या रन होता है। टाइम ले रहा है, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल रन हो गया। अब अगर 5 और 9 को ऐड करके देखेंगे, 14 आ गया, बिल्कुल आ गया। ओके, तो ये टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का जो मैंने फंक्शन बना के दिखाया। हम दूसरा बात करेंगे। अब जो हम बात करने वाले हैं टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, यानी कि टेक्स नथिंग का मतलब हो गया पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई खाली रहना। रिटर्न समथिंग का मतलब हो जाता है कि इसका जो टाइप है, जो रिटर्न टाइप है, इंटीजर टाइप होगा, जो रिटर्न करेगा कोई भी चीज़। मैं इंटीजर टाइप का रखूँगा क्योंकि C को रिटर्न करना है मुझे, INT मैंने कर दिया रिटर्न। और यहाँ पर भी रिटर्न मुझे बताना पड़ेगा डिक्लेरेशन कि ये रिटर्न टाइप जो है इंटीजर टाइप का है, तो मैंने बता दिया इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पर क्या है कि प्रिंटअप में जो करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रिंटअप यहाँ नहीं होगा। अब ये चीज़ मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। अब मैं क्या करता C पे स्टोर कराने के बाद रिटर्न कर देता हूँ मैं C को, रिटर्न C। अब ये क्या कर रहा है कि रिटर्न समथिंग, यानी कि फंक्शन जो है क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है, C को रिटर्न कर रहा है। इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप, यानी कि ये रिटर्न कर रहा है। कहाँ रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर इस फंक्शन के पास रिटर्न कर रहा है। इस यहाँ पर जब रिटर्न कर रहा है तो क्या मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, C रिटर्न कर रहा है। C रिटर्न को मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, स्टोर कराना पड़ेगा। कि क्या किस वैल्यू में स्टोर करा दूँ, तो मुझे यहाँ पर स्टोर कराना पड़ेगा सम नाम से। मैंने सम नाम पे स्टोर करवा लिया और इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि INT सम। अब देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर प्रिंटअप चलाना पड़ेगा मुझे, ताकि हम इसको यहाँ पर बता सके प्रिंटअप आया कि नहीं, आया कि नहीं। सम इज परसेंटाइल T और ये रहा SUM। तो इस फंक्शन को देखने पर पता चलता है कि ये फंक्शन कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न समथिंग वाला नेचर का है। तो रिटर्न नेचर कर रहा है, तो ये ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ रिटर्न कर रहा है। ये देखिए ऐड फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल किया, लेकिन ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो मैंने किस पे रख लिया, एक सम, जो मैंने एक फंक्शन यहाँ पर एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया सम नाम का, जिसमें मैंने स्टोर कर लिया। और इसी चीज़ को प्रिंट करके देखता हूँ क्या ये फंक्शन वाकई में रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अब देखिए इसको चला करके, देखिए नंबर मांग रहा है 10 और
12 मैंने डाला, देखिए सम इज़ 22 आ गया। अब समझ में आ गया कि रिटर्न समथिंग नेचर का कैसे हम इसको फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं और किस प्रकार से कॉल कर सकते हैं। तो डिफाइन करने का तरीका क्या है, मैं इंटीजर टाइप का इसको रिटर्न टाइप बनाऊंगा और उसके अंदर जो भी वैल्यू को रिटर्न करना है उसको मैं रिटर्न कर दिया। फिर रिटर्न जब मैंने किया, जब इसको कॉल करने का तरीका है तो मैंने कॉल सिंपल सा जिस तरह कॉल किया जाता है ऐड पैरेंथेसिस जो मैंने लिखा, जब ये रिटर्न कर रहा है तो इसकी वैल्यू को मैंने रिटर्न किया, तो रिटर्न कर रहा है तो इसकी वैल्यू को किसी जगह पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर सम, उससे मैंने स्टोर कर लिया, सम की जगह सम के इस पर स्टोर कर लिया, ठीक है। और सम को प्रिंट करके देखा तो एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस प्रकार से एग्जीक्यूट एड फंक्शन को होना चाहिए उस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रहा है। अगला जो मैं बताने वाला हूँ, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, यानी कि रिटर्न टाइप जो है नथिंग है, तो रिटर्न टाइप नथिंग है तो मैं यहाँ पर जो डिक्लेरेशन कर रहा हूँ रिटर्न टाइप जब नथिंग है तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड बता दिया। और टेक समथिंग है तो टेक समथिंग है, इसका मतलब यहाँ पर वॉइड नहीं होगा, यहाँ पर टेक्स यानी कि समथिंग लेगा, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर भी लेगा। तो ये चीज़ें जो लेगी तो इंटीजर में ले रहा है, देखो क्योंकि दो इंटीजर ले रहा है, तो इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। अब देखिए अलग अलग डिक्लेरेशन अलग अलग जब बैठा रहे तो अलग अलग आपको टाइप बताना पड़ेगा कि इंटीजर ए क्या है और इंटीजर बी क्या है। तो कॉमा देने के बाद इंटीजर ए कॉमा बी नहीं लिख सकते, वो अलग है, यहाँ पर लिख सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया वॉइड इंटीजर डिक्लेरेशन कैसा होगा, क्योंकि दो वेरिएबल लेना है तो इंटीजर टाइप का होगा कॉमा INT। ये रहा डिक्लेरेशन करने का तरीका, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। जब रिटर्न नथिंग है तो इसका मेरा जो ऐड फंक्शन का जो टाइप होगा ये भी क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है। कॉल करने का तरीका वो सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये गलत है और ये वाला भी गलत है, इसको हटाते हैं, टेक समथिंग वाला नेचर का बनाते हैं हम। टेक समथिंग नेचर का है, इसका मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू पास होगा, यहाँ पर क्या वैल्यू पास होगा, x, y वैल्यू पास होगी, या फिर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। लेकिन x, y अगर वैल्यू पास हो रहा है तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीज़ तो यहाँ होनी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी आ रहा है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर नहीं है, बल्कि हमको टेक समथिंग वाला बनाना है नेचर, तो ये वाला चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं होगा, बल्कि सिंपल सा तरीका से यहाँ पर यूज़ होगा। और ये रहा यहाँ पर x और y मैंने दे दिया, x और y। आप देख सकते हैं कि प्रिंटअप इंटर टू नंबर, ये टू नंबर क्या करेगा, यूज़र से दो इनपुट लेगा x और y में, और x y यहाँ पर पास हो जाएगा। तो x y पास होके कहाँ पर आएगा, इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन के अंदर क्या है, इंटीजर है, इंटीजर b ले रहा है, a प्लस बी करके इज इक्वल टू सी कर रहा है, और यह यहीं पर प्रिंट कर देगा, कोई रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि रिटर्न टाइप मेरा वॉइड है, इसीलिए हम इसको यहीं पर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ऑफ मैंने बना दिया, सम इज इक्वल टू परसेंटाइल d, और ये रहा आपका c। मैंने क्या कर दिया, अब देखिए डिफाइन करने का क्या तरीका है कि मैंने इसको क्या कर दिया, दो इंटीजर को यहाँ पर मैंने पास कर दिया कि ऐड फंक्शन जो है दो x और y को पास कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको बताया कि इंटीजर टाइप का a इंटीजर का b है, जो कि x और y क्या बदल गया, a और b में बदल गया, तो मैं a और प्लस b का ऐड करके c पे स्टोर करवा लिया, और प्रिंटअप करके मैंने c को एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो इसको रिटर्न, आप देखिए डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है इंटीजर टाइप का, आप देख लीजिए यहाँ पर वॉइड यानी कि रिटर्न नथिंग है और टेक्स समथिंग है, तो टेक्स समथिंग नेचर का है। और इसको कॉल करने का तरीका क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करने का तरीका है टेक्स समथिंग का, x को y यहाँ पर कुछ लेगा वैल्यू, और यहाँ पर क्या करने का है, यहाँ आप जो पास कर रहे हैं वैल्यू इसको आपको इंटीजर टाइप को बताने के बाद यहाँ पर इसको स्टोर कराना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल में। ये डिफाइन करने का तरीका है। आइए इसको हम रन करके देखते हैं। गलत आ रहा है कहीं पर, देखते हैं कहीं पर क्या गलत आ रहा है।
आई थिंक कि गलत यहाँ पर यह है कि मैंने इंटीजर टाइप का बताया नहीं है कि एक्स और वाई लेना है, मुझे एक्स कॉमा वाई लेना है, फिर उसके बाद इसको रन करना है। रन करके देखते हैं। यहाँ पर भी गलत आ रहा है कि यहाँ पर मैंने सी बताया नहीं, इंटीजर सी बताना पड़ेगा, इंटीजर सी। फिर उसके बाद रन करके देखते हैं। रन हो गया। अब देखिए इंटीजर 2 नंबर 34 और 35, देखिए 69 आ गया, रन कर रहा है। टेक समथिंग नेचर का आपने समझ गया कि कैसे जो है इसको रन किया जाता है। देखिए टेक समथिंग नेचर का क्या करना है, आपको डिक्लेरेशन कैसे करना है, रिटर्न टाइप आपको वॉइड लिखना है, ऐड लिखना है, और टेक समथिंग नेचर का है तो इसको आपको समझना होगा कि 2 नंबर को ऐड करना है तो इंटीजर टाइप का बताना है। अब इसको डिफाइन करने कैसे करना है, तो इंटीजर टाइप का आप देखिए वॉइड, हमने रिटर्न टाइप में वॉइड लिखा है, ऐड इंटीजर 2 आपको डिफाइन करना है आपको, क्योंकि 2 नंबर आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको एक जगह स्टोर करना है तो इंटीजर सी ले लिया और a प्लस बी को मैंने सी पे डाल दिया और यहीं पर प्रिंट करवा दिया। और इसको कॉल करने का जो तरीका है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐड आपने यहाँ पर कोई पास कर दिया एक्स और वाई, जो कि यूजर से लेने के बाद आपको यहाँ पर एक्स और वाई पास करना है। बात करने वाले हैं टेक समथिंग रिटर्न समथिंग के बारे में। अब आ गया टेक समथिंग, यानी कि एक्स वाई तो रहेगा ही, अब ये रिटर्न समथिंग भी है। इसका मतलब है कि हम जो फंक्शन डिक्लेरेशन जो टाइप बताएंगे इसको वॉइड नहीं रख सकते, बल्कि हमको इंटीजर या फिर जिस प्रकार का आपको रिटर्न कराना है वो बताना होगा। मैं तो रिटर्न इंटीजर कराऊंगा, इसलिए इंटीजर टाइप का बता रहा हूँ। तो डिफाइन में भी मेरा क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। अब ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है कि नहीं, रिटर्न भी कर रहा है, टेक समथिंग टेक भी कर रहा है, समथिंग का कोई टेक भी कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। अब देखिए डिक्लेरेशन में कैसे लिखा जाएगा, इंटीजर ऐड इंटीजर 2 नंबर को ऐड करने के लिए मुझे रिटर्न समथिंग भी कराना है और टेक्स भी कराना है, तो टेक्स आप देख सकते हैं। और अगर हम डिफाइन की बात करें तो डिफाइन में कुछ चीज़ें तब्दीली होगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया कि रिटर्न कराना है यहाँ पर वैल्यू, बल्कि यहाँ पर प्रिंट अप नहीं होगा, रिटर्न कराने की वैल्यू है, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर नहीं होगा। और ये जो सी मैंने जो दिया है इसको क्या करना है, हमको रिटर्न करना है, रिटर्न, ये रिटर्न हो जाएगा सी। मैंने टेक समथिंग नेचर का भी बनाया, रिटर्न समथिंग का भी बनाया, मैंने रिटर्न कर दिया सी को। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाला मैंने जो कॉल किया ये रिटर्न कर रहा है क्या चीज़ को, सी को स्टोर कराना पड़ेगा, सम में जाके स्टोर कराना पड़ेगा। और हमारे पास सम नेचर का भी कोई एक चीज़ वेरिएबल नहीं है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कर देंगे SUM। सम का भी मैंने ले लिया और अब यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं सम को, तो आप देखिए एग्जीक्यूट होगा ही ये प्रोग्राम। द सम इज इक्वल टू %d और यहाँ पर कॉमा देखिए सम। अब देखिए यहाँ पर सारा चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। चला के देखते हैं इसको, बिल्कुल चलेगा। देखिए इंटर 2 नंबर, अब 100 कर दीजिए, ये 100 कर लीजिए और 200 कर लीजिए या 2000 कर लीजिए, इंटर कर लीजिए। अब देखिए 2100 आ गया, दशम इस 2100, ठीक है। आपको आई थिंक कि मुझे समझ, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है। आप तो चाहे यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पास कर दीजिए 60 70, उसके बाद ये खुद से आकर ही रिटर्न करेगा। तो टेक समथिंग रिटर्न समथिंग में आप क्या देख सकते हैं कि मैं ये जो वैल्यू बना रहा हूँ टेक समथिंग, यानी कि यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर बी लेगा यूज़र डिफाइन में, और रिटर्न समथिंग का मतलब हो गया कि आपको टाइप बताना पड़ेगा कि ये हम क्या रिटर्न कर रहे हैं। इंटीजर टाइप का तो इंटीजर, फ्लोट टाइप का तो फ्लोट टाइप का आपको रिटर्न देना पड़ेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंटीजर ऐड इंटीजर ले लिया, मैंने 2 नंबर को मैंने यहाँ पर इंटर कर लिया यूज़र से और यहाँ पर पास कर दिया, जो कि यहाँ नंबर इंटीजर है, इंटीजर बी में आता है और ये दोनों ऐड होकर रिटर्न सी कर रहा है। जब रिटर्न कर रहा है तो ये फंक्शन को मैंने रिटर्न कराया तो रिटर्न कुछ ना कहीं पर स्टोर कराना पड़ेगा, फिर सम में मैंने स्टोर करवा लिया जो इंटीजर टाइप का, फिर मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट ऑफ के नाम पे, यहाँ पर सम कर दिया। तो ये था टेक समथिंग रिटर्न समथिंग के बारे में। 2 चीज़ें और भी आती है यहाँ पर, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में, कि ये चीज़ क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू प्रैक्टिकल के रूप में
और दो चीज़ें मैं और भी बताना चाहूँगा इस चीज़ को। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ जो कहलाता है, ये कहलाता है एक्चुअल आर्गूमेंट, ठीक है। और ये चीज़ जो यहाँ कहलाता है, ये चीज़ यहाँ कहलाता है फॉर्मल आर्गूमेंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया एक्चुअल आर्गूमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पर आप एक्चुअल आर्गूमेंट देख सकते हैं, जो कि मेन मेथड के अंदर जो फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर जो भी वैल्यू पास होगा वो एक्चुअल आर्गूमेंट होगा, और जब डिफाइन करते हैं उसके अंदर जो भी वैल्यू आती है उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मल आर्गूमेंट। अब जो आखिरी टॉपिक है मैं आज बात करनी चाह रहा हूँ कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, जो दो चीज़ें, दो टर्म, टेक्निकल टर्म है, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो सिंपल सा है, जो मैंने यहाँ पर जो चीज़ एक्स और वाई को मैंने यहाँ पर डाला है, इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। आप इसी को कह सकते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कैसे, अगर हम चाहते हैं कि ये इसके ना यूज़र से डिफाइन नहीं करना चाहते, अच्छा ठीक है, मैं x इज इक्वल टू यहाँ पर सीधा कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 मैंने कर दिया। तो यहाँ पर मैंने x और y को मैंने डाल दिया, तो इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर जब डालने का बात करा तो इसी को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। इसी का तरह से जो है कॉल बाय वैल्यू को इस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। अब इसको रन करके देख सकते हैं, रन करके देखिए, देखिए 30 आ गया, डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो रहा है क्योंकि यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं। तो ये हुआ कॉल बाय वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस की जो बात होती है वो होता है, हम पॉइंटर की मदद से एड्रेस को स्टोर करेंगे और एड्रेस की मदद से ही जो है हम वैल्यू को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो किसके तहत होगा, एड्रेस के तहत होगा, क्योंकि हम एड्रेस को ही एक्चुअली जो है उसको अपडेट करना चाहते हैं। तो जो भी हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं तो हम एड्रेस पास करेंगे, किसका एड्रेस, एक्स का एड्रेस और वाई का एड्रेस। इसको पास करने के बाद तो हम एड्रेस जो भी स्टोर होता है वो किस पे स्टोर होता है, पॉइंटर वेरिएबल पे। मैं आगे के टॉपिक में पॉइंटर को और भी क्लियर करूंगा कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। तो पॉइंटर वेरिएबल अभी मैं बता देता हूँ कि पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। देख सकते हैं मैंने एड्रेस को पास कर दिया है यहाँ पर, और इस पास एड्रेस को स्टोर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल लगाता हूँ, जो कि पॉइंटर ए पॉइंटर बी को, एक्स और वाई को एड्रेस को स्टोर कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर मुझे पॉइंटर लगाना पड़ेगा ताकि इसके एड्रेस से वैल्यू को निकाल कर इसको ऐड कर सके। फिर मैंने क्या किया, रिटर्न सी कर दिया, रिटर्न सी कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सम की जगह पे यहाँ पर सम आ गया और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो इसको रन करके देख सकते हैं, रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। अच्छा यहाँ पर क्या है, एरर आ रहा है। एरर का मतलब यहाँ पर है क्या, मैंने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, शायद डिक्लेरेशन में भी मैंने अच्छा यहाँ पर मैंने पॉइंटर वेरिएबल लिया है, तो डिक्लेरेशन में भी मुझे क्या करना होगा, पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो इंटीजर है ये पॉइंटर वेरिएबल है। ये देखिए मैंने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया। आप देखिए इस प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं, एकदम रन कर रहा है, देखिए आउटपुट 30 आ गया। तो इस प्रकार से इससे हम क्या कहेंगे, जब हमने यहाँ पर एड्रेस पास किया, इसी को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस, इसी को कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। आई होप कि आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, टेक्स नथिंग, रिटर्न समथिंग, सब जितने भी चीज़ें मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं कि मॉड्यूलराइजेशन यानी कि आप बड़े से बड़े कोड को एक मॉड्यूल के रूप में बनाकर क्या कर सकते हैं, कोड को मॉड्यूलराइजेशन कर सकते हैं, आपको समझ में जल्दी आएगा। इजी टू रीड, अगर हम देखिए अलग अलग मैंने फंक्शन बना दिया कि 8 फंक्शन अलग है, इज इवन अलग है, तो आपको क्या इजीली समझ में आता है कि इतने सारे कोड का एक नाम दिया हुआ है तो ये क्या कर रहा है, इतने सारे पीस ऑफ कोड क्या काम का है। फिर आप डिबग भी कर सकते हैं इजीली। आप क्या कर सकते हैं, डिबग, अभी कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो इजीली जाके फंक्शन के अंदर चेंज करके उसको डिबग कर सकते हैं। इजी टू मॉडिफाई, अगर किसी प्रोग्राम में ऐड के फंक्शन में कोई चीज़ मॉडिफाई करना है
तो अब इजीली जाके 8 फंक्शन के अंदर जितने भी सेट ऑफ पीस ऑफ कोड है अब जाके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अवॉइड रीराइट ऑफ द सेम कोड ओवर एंड ओवर, यानी कि कहने का मतलब है कि अब अगर आपको 8 फंक्शन आपको अगर रन कराना है तो आप चाहते हैं कि एक बार और रन कराना है, तो क्या आप बार बार कोड लिखेंगे? नहीं, बल्कि उसी फंक्शन के नाम को बार बार आप कॉल करते जाएंगे। क्या होगा? वो बार बार कॉल होते रहेगा एक ही कोड को। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत सारे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक ही कोड को बार बार रन करके आप काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको फंक्शन चैप्टर समझ में आया होगा पूरी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।